हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। तो पहले दो लेक्चर्स के बाद दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम इंट्रोडक्शन के आगे बढ़ते हैं और एक एक टैब को डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे होम टैब को। तो बाकायदा वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी फरमाकर इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें प्रैक्टिस के लिए कोई ना कोई पैराग्राफ, कोई ना कोई टेक्स्ट चाहिए। आप कोई पैराग्राफ टाइप करने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए हम एक छोटा सा फार्मूला यूज़ करते हैं रैंड का। आप इक्वल टू साइन लिखेंगे रैंड और एक ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे नंबर ऑफ़ पैराग्राफ जितने आपको चाहिए और ब्रैकेट को क्लोज़ करेंगे और आप करेंगे एंटर। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपको डायरेक्टली 8 पैराग्राफ आपको मिल चुके हैं और हर एक के अंदर लगभग 3-3 सेंटेंसेस हैं। तो ये कैसे, ये माइक्रोसॉफ्ट के अंदर प्री डिफाइंड रहता है प्रैक्टिस के लिए। ये कोई स्टोरी नहीं है, इसको पढ़ने नहीं बैठ जाना। ये जस्ट एक रैंडम टेक्स्ट है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी फॉर्मेटिंग के लिए। इसको आप यूज़ कर सकते हैं एज ए हेल्प कंटेंट करके। आपने इसको लेना कैसे है, इसको हम दोबारा देख लेते हैं। इसको आपको डिलीट कैसे करना है, आप इसको कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, सारे का सारा सिलेक्ट हो जाएगा और आप डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। फिर हम समझते हैं तो इक्वल टू साइन RAND रेंट ब्रैकेट और अंदर आप नंबर ऑफ़ पैराग्राफ्स ब्रैकेट क्लोज एंड उसके बाद हम जब एंटर करेंगे तो जितने भी नंबर ऑफ़ पैराग्राफ्स आपको चाहिए, आप इधर हमने 8 मेंशन किया है तो आप इसके अंदर आप 5 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं। अब ये देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमने लिखा है 1,1। अब एक ही पैराग्राफ आया है और एक ही सेंटेंस आया है। ये देखिए हम दोबारा एक प्रैक्टिस करते हैं। हमने लिखा है 1,3। अब एक पैराग्राफ आएगा और 3 सेंटेंस आएंगे। तो ये आपके ऊपर है कि आपने एक पैराग्राफ के अंदर कितने सेंटेंसेस चाहिए, आप वैसे ही लिख सकते हैं। तो ये देखिए हम अगर दोबारा लिखते हैं इक्वल्स टू रेंट और ब्रैकेट और इसके अंदर हम लिखते हैं कि हमें 10 जो है ना 10,1 हमने कहा कि हमें 10 सेंटेंसेस चाहिए। ये देखिए और ये देखिए हमारे पास 10 सेपरेट पैराग्राफ आ चुके हैं, लेकिन हर एक पैराग्राफ में एक सेंटेंस है। तो ये बेसिक चीज़ है जो आपको समझ आ गई है कि आप इसमें किसी भी तरह के कितने भी नंबर्स के सेंटेंस ले सकते हैं। इसको हम एक टाइटल देते हैं स्टोरी ऑफ क्वीन। तो हम चाहते हैं सबसे पहले हम इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। तो हमने माउस पॉइंटर लेके आना है उसकी एंडिंग में जहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, उसको हम एंडिंग में माउस लाने के बाद हमने क्लिक करके ये देखिए आप एस से लेकर ड्रैग कर लो या कोइन के एंड से लेकर ड्रैग कर लो तो आप आ जाएगा। तो जब यूँ ही आप कुछ चीज़ सेलेक्ट करेंगे तो आपको एक स्मॉल, ये देखिए एक छोटा सा टूल बार आपको मिलेगा। इसको बोलते हैं मिनी टूल बार। ये मिनी फॉर्मेटिंग टूल बार है। ये तभी आता है जब आप किसी चीज़ को सिलेक्ट करोगे। तो ये देखिए होम टैब के अंदर सबसे पहले ये है फॉन्ट ग्रुप, ये हम देखने वाले हैं आज सबसे पहले। और बोल्ड करना हो तो आप बी को प्रेस करें हैं, आपने अंडरलाइन करना हो तो कर सकते हैं, इटैलिक करना हो तो कर सकते हैं। आप अंडरलाइन करने के लिए आपके पास बहुत सी डिफरेंट किस्म के डिज़ाइन ऑप्शन भी हैं। आप स्ट्रेट लाइन लगाना चाहते हैं, डॉटेड लाइन लगाना चाहते हैं, डॉटेड डैश लाइन्स लगाना चाहते हैं, तो आप जो भी हैं, आप जिस जिस तरह के भी डिज़ाइन के अंडरलाइन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। यहाँ पे जिस तरह के भी अंडरलाइन आप चाहें आप कर सकते हैं। तो इसके बाद आप इसका कलर भी बदल सकते हैं।
आप ये नीचे आप देख सकते हैं कि अंडरलाइन कलर की ऑप्शन आ रही है। तो आप अंडरलाइन कलर में जाइए, बहुत सारे कलर्स आप दिए हुए हैं, तो आप कोई भी इसको अंडरलाइन की जो अंडरलाइन है सिर्फ उसको आप कलर दे सकते हैं। ये देखिए रेड करेंगे तो रेड आ जाएगा, तो आपका कुछ भी आ जाएगा। अब अगर आप फ़ॉन्ट को भी कलर देना चाहते हैं तो ये आपके सामने मौजूद है, आप इस फ़ॉन्ट को कोई भी कलर दे सकते हैं। और ये देखिए अगर आप इसके ऊपर प्रेस करते हैं, ये देखिए बहुत सारे कलर्स हैं। कई दफ़ा कलर्स की सिलेक्शन में बहुत मसला होता है और हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा कलर सेलेक्ट करें। तो इसके लिए अगर आप प्री डिफाइंड कलर में आपको पसंद नहीं आए तो आप मोर कलर्स में जा सकते हो। आप मोर कलर्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास रैंडम कलर्स आ जाएंगे, उसमें आप अपनी मर्ज़ी का कलर बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे अगर जाते हैं, ये देखिए, तो मोर कलर्स में जाएंगे तो ये देखिए ये है स्टैंडर्ड एक कलर्स। अगर आपको इसमें भी नहीं मिला तो आप इसके आगे कस्टम में जा सकते हैं। कस्टम में जाके आप माउस को ड्रैग करके जहाँ मर्ज़ी ले जाएं, जिस मर्ज़ी कलर पे ले जाए, तो आप किसी भी किस्म का कलर बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। मतलब आपको कोई स्टैंडर्ड कोई प्री डिफाइंड कलर पसंद नहीं आए तो आप अपनी मर्ज़ी का कलर बना सकते हैं। ये देखिए, तो ये नीचे आप अब एक और ऑप्शन होगी ग्रेडियंट की। तो ये ग्रेडियंट में जाएंगे, इसके बाद मोर ग्रेडियंट में जाएंगे तो आपके राइट साइड पे फॉर्मेट टेक्स्ट इफेक्ट का एक टूल बार ओपन हो गया है। आप ग्रेडियंट फिल पे क्लिक करते हैं या शेप फिल पे क्लिक करते हैं तो आप इसके मुख्तलिफ़ कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए हम यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं, इसको हम फ़िलहाल बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें क्लियरली नज़र आए। हम इसका फ़ॉन्ट बड़ा कर लेते हैं और उसके बाद हम चाहते हैं कि हम इसमें कोई ग्रेडियंट टाइप के कलर्स फिल करें, तो इसको भी आप कर सकते हैं। इसमें आपने जाना है राइट साइड पे, जो आपने फॉर्मेट टेक्स्ट इफेक्ट का टूल बार राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है। ये देखिए हम यहाँ पे जाके ग्रेडियंट फिल में अगर आप जाएंगे तो ग्रेडियंट फिल में क्योंकि आपको एक कलर नहीं, आपको ढेर सारे कलर मिलते हैं, बहुत सारे कलर कम्बिनेशन बन के एक ग्रेडियंट बनाते हैं। ये देखिए इसमें आप ग्रेडियंट में किसी भी इस पे क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे क्लिक करो, कलर चेंज करो, अपनी चॉइस का कलर आप करो। इसके साथ वाले आप पे क्लिक करो, आप इसका कलर चेंज करो। तो इसके अलावा इसके साथ वाले पे क्लिक करो, फिर कलर चेंज करो। तो जो भी कलर आप एक कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ये देखिए आपका रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन बन गया है। हम देखेंगे कि अंडरलाइन में जाके एक जो ऑप्शन है मोर अंडरलाइन, हम उस पर क्लिक करते हैं। जब उस पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स। इसमें हम अंडरलाइन पे ही फोकस करेंगे। इसमें बहुत सारे स्टाइल्स हैं, आप कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं और वो आप यूज़ कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि एक स्पेसिफिक स्टाइल है ऊपर जाके, वर्ड्स ओनली। वर्ड्स ओनली अब जब इस पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि जितने भी आपके वर्ड्स हैं जो आपने सेलेक्ट किए हुए हैं सिर्फ उनके नीचे अंडरलाइन आएगी, तो जो स्पेस है वहाँ पे अंडरलाइन शो नहीं होगी। ये एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। हम इसको दोबारा देखते हैं कि इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमने अंडरलाइन की ऑप्शन में जाना है और वहाँ पे हमने नीचे स्क्रॉल करके मोर अंडरलाइन में जाना है। ये देखिए मोर अंडरलाइन में जाएंगे तो ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इसको हम शॉर्टकट की से भी ओपन कर सकते हैं, कंट्रोल डी से भी इस डायलॉग बॉक्स को आप यूज़ कर सकते हैं। तो जिस तरह की भी आप अंडरलाइन चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी हम इसको ख़त्म कर देते हैं। अभी हम एक ऑप्शन है इसके साथ, अंडरलाइन के साथ आपको एक ऑप्शन नज़र आ रही होगी, उसको हम डिस्कस करेंगे। हम एक वर्ड को सिलेक्ट करते हैं, तो ये देखिए अभी ये इसको कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है? लाइन थ्रू द वर्ड। आप किसी डॉक्यूमेंट में एक स्पेसिफिक वर्ड को एक स्पेसिफिक तरीके से हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप स्ट्राइक थ्रू यूज़ कर सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू एक सिंगल लाइन होता है जो उस वर्ड के दरमियान में एक लाइन शो हो जाती है। अभी हम क्या करते हैं कि हम अगर चाहें कि हम
इसको डबल स्ट्राइक थ्रू करें एक वर्ड को, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो हमने एक वर्ड को सिलेक्ट कर लिया सिंगल स्ट्राइक थ्रू, तो आप ऐसे कर सकते हैं उस ऑप्शन पे क्लिक करके। डबल स्ट्राइक थ्रू के लिए दोस्तों हमको दोबारा उसी फ़ॉन्ट के डायलॉग बॉक्स में जाना पड़ेगा, या हम वो जो एरो आपको नज़र आ रहा है इस फ़ॉन्ट के ग्रुप के बॉटम राइट कॉर्नर पे जो एरो का निशान आपको नज़र आ रहा है, हम उस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए हमने इस पर क्लिक किया, ये फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स दोबारा ओपन हो गया, लेकिन आपको इधर एक ऑप्शन नज़र आ रही होगी जो कि चेक है, वो है स्ट्राइक थ्रू। उसके जो नीचे वाली ऑप्शन है डबल स्ट्राइक थ्रू, हम उस पर जब क्लिक करेंगे डबल स्ट्राइक थ्रू पे, तो आप ये देखिएगा कि डबल स्ट्राइक थ्रू के जब हम क्लिक करके ओके करेंगे तो 2 लाइन्स शो हो रही होंगी। बड़ा करते हैं, ये देखिए कि आपको अब एक के बजाय 2 लाइन्स थ्रू द वर्ड नज़र आ रही होंगी डबल स्ट्राइक थ्रू। इसको हम कंट्रोल डी से भी जाके ओपन कर सकते हैं और उस एरो पे भी क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों हो स्ट्राइक थ्रू तो आपने समझ लिया, अब हम एक ऑप्शन है उसको डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि हमें H2SO4 का फार्मूला लिखना है, जो कि फार्मूले हम पहले पढ़ चुके हैं। अभी हम फार्मूले को नहीं, उसको सिर्फ लिखने के स्टाइल पे डिस्कस करेंगे कि अगर हमने इसको लिखना हो तो हम इसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि फार्मूला लिखने का एक स्पेसिफिक तरीका है कि जो डिजिट्स हैं, जो नंबर्स हैं, उनको आपने या नीचे छोटा करके प्रेजेंट करना होता है ताकि उस फार्मूले को पढ़ने और उसका मतलब समझने में आसानी हो। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, हमने 4 को सिलेक्ट किया और हम यहाँ पे जाएंगे इस ऑप्शन पे। जब हमने वो एक्स का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा उस पर क्लिक किया, तो ये देखिए अभी हम इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि जो भी हम काम करें वो हमें क्लियरली नज़र आता रहे। सेम इसी तरह आप 2 को भी कर सकते हैं। जैसे ही हमने 4 को किया तो एक फार्मूले का जो फॉर्मेट है, जो पैटर्न होना चाहिए, वैसा ही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन है, इसको अभी अभी देखिए हम देखते हैं। अभी हमने फ़र्ज़ कर लीजिए हमने 25 का स्क्वायर लिखना है, मतलब 25 का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल टू हो गया 625। लेकिन इसको लिखना कैसे है कि ये जो 252 पढ़ा जा रहा है ये 25 का स्क्वायर पढ़ा जाए। ये देखिए हमने 2 को सिलेक्ट करके हमने उसी ऑप्शन को सिलेक्ट किया, तो उसी ऑप्शन पे क्लिक किया, तो ये आपका वैसे एक फार्मूले की शक्ल में जिस तरह पढ़ा जाता है वैसे हो जाएगा। तो अभी हम इसको ख़त्म कर देते हैं दोस्तों। तो ये जो फार्मूला लिखने का तरीका है, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आया होगा। अभी हम देखते हैं इस ऑप्शन को कि सेलेक्ट करके कि ये जो ऑप्शन है इसको हमने कैसे एक स्टाइल दे सकते हैं। ये एक बिल्ट इन ऑप्शन है जिसमें हम अपनी जो हेडिंग है उसको मुख्तलिफ स्टाइल दे सकते हैं, जैसा कि आउटलाइन को हम दे सकते हैं, शेडो दे सकते हैं, कोई सा भी शेडो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद रिफ्लेक्शन का ऑप्शन है, उसको आप डिस्कस कर सकते हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं कि कौन सी रिफ्लेक्शन आपको चाहिए, जो भी आपको अच्छी लगे अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से वो आप यूज़ करिए। उसके बाद ग्लो का ऑप्शन है वो आप यूज़ कर सकते हैं, और दूसरे छोटे ऑप्शंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो स्टाइल है ये आपके डॉक्यूमेंट के मुताबिक है, आपकी चॉइस के मुताबिक है, जिस तरह भी आप यूज़ करना चाहें। तो चलिए हम नीचे यहाँ पे कुछ 2 या 3 नाम टाइप करते हैं, तो हम फिर उन पे अपना जो फॉन्ट की जो ऑप्शन है उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ से हमने 3 नाम लिखे, उनका साइज़ हम बड़ा कर सकते हैं, और साथ ही उस पर आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट जो है वो चूज़ कर सकते हैं। अब फ़ॉन्ट तो आपने चूज़ कर लिया, और ये साइज़ की अगर फ़ॉन्ट साइज़ में अगर हम जाएंगे, ड्रॉप डाउन करेंगे मेन्यू को, तो ये देखिए कि यहाँ पे जो 72 है वो मैक्सिमम शो हो रहा है। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा लेना चाहते हैं तो आप ऊपर
टाइप अलग से कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पे 100 टाइप करते हैं, तो ये देखिए हमारा फॉन्ट साइज़ जो है वो 100 हो गया है, लेकिन इतना बड़ा फॉन्ट हमें चाहिए नहीं, तो इसलिए आप अपनी मर्ज़ी का फॉन्ट रख सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि वर्ड में मैक्सिमम फॉन्ट साइज़ आप क्या रख सकते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, जो मैक्सिमम वर्ड में फॉन्ट साइज़ है वो है 1638। ये देखिए हमने 1638 किया तो ये फॉन्ट बहुत बड़ा हो गया, अनरीडेबल। अगर आप 1639 करेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये देखिए यहाँ पे इसने ऑप्शन दिया है कि आप जो है नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 1638। तो मिनिमम अगर आप 1 भी करेंगे तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन अगर आप 0.1 करेंगे तो फिर ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो एरर देगा कि ये वैलिड नंबर नहीं है। तो मिनिमम 1 से लेके 1638 आप कर सकते हैं। नॉर्मली साइज़ 11, 12 जो भी आप रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया कि फ़ॉन्ट को कैसे सिलेक्ट करना है और फ़ॉन्ट साइज़ को कैसे एडजस्ट करना है हमने। अगर आप इसको कीबोर्ड के शॉर्टकट से करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन प्रेस करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, लेस देन प्रेस करेंगे तो ये फ़ॉन्ट साइज़ छोटा हो जाएगा। अभी हम इसको एक नॉर्मल कैलिबरी फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो ऑप्शन है चेंज केस की, इसका क्या, इसको कैसे हम कर सकते हैं। अभी देखिए हमारे तीनों जो वर्ड्स हैं वो अपर केस हैं। अब हम पहला जो है उसको लोअर केस में करते हैं और जो दूसरा है हमारा उसको हम करते हैं जी सेंटेंस केस में, और जो हमारा थर्ड वन है इसको हम करते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड। ये आप देखिए डिफरेंस, जो पहला हमने किया उसके सारे वर्ड छोटे हैं, जो दूसरा हमने किया उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल है, बाकी छोटे हैं। ये जो दूसरा हमने किया इसका दोनों वर्ड्स का पहला जो वर्ड है वो कैपिटल है और बाकी छोटे हैं। अब ये देखिए हम इसमें एक और करते हैं। हमने इसको सेलेक्ट किया एक को, अगर हम ये लास्ट वाली ये जो अपर केस है इसको अपर केस को हमने किया। अब हम क्या करेंगे, जो लास्ट वाली ऑप्शन है टोगल केस, ठीक है, टोगल केस को जब हम सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए ये उल्टा हो जाएगा। आई छोटा हो गया इरफान का और अहमद का ए छोटा हो गया, बाकी जो सारे वर्ड हैं वो कैपिटल हो गए, मतलब ये रिवर्स हो गया। ठीक है, फर्स्ट वर्ड नॉर्मली कैपिटल होता है लेकिन यहाँ पे ये छोटा हो गया। ठीक है जी। तो अगर आप इस सारे को सिलेक्ट करके भी आप अगर अपर केस करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। आप अगर पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करके इसका केस चेंज करना चाहते हैं, मतलब अपर केस में करना चाहते हैं, लोअर केस में करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। इट्स अप टू योर चॉइस कि आप कैसे लिखना चाहते हैं या कैसे करना चाहते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया कि ये जो चेंज केस है इसको आप कैसे अपनी डॉक्यूमेंट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और अगर आप पैराग्राफ का नेम का या सारे का चेंज करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। अब अगर देखिए क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग है, जो कुछ हमने किया हम उस सब कुछ कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करके आप अगर क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो पूरे डॉक्यूमेंट में आपने जो जो कुछ भी किया होगा वो सारा कुछ नॉर्मल हो जाएगा। मतलब आपने बड़ा किया, बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अभी हम इसको जो हमारी हेडिंग है इसको हम बड़ा कर लेते हैं और हम इसको अंडरलाइन भी कर लेते हैं। और हम एक ऑप्शन हमारी रह गई थी जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस नहीं थी की, वो थी ये हाईलाइट टेक्स्ट हाईलाइट कलर की। इसमें आप जो अपना टेक्स्ट है जो सिलेक्ट हुआ हो उसको कोई भी बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। और ये याद रखिए जब आप इसको बैकग्राउंड कलर देंगे तो ये इसकी जो सिलेक्शन है वो अपने आप ख़त्म हो जाएगी। अगर आप इसको को कलर दे के आप क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे तो ये इसका साइज़ तो नॉर्मल हो जाएगा लेकिन इसका बैकग्राउंड कलर ख़त्म नहीं होगा। ये देखिए हमने क्लियर बैकग्राउंड कलर वहीं पे है, बाकी जो इसकी फॉर्मेटिंग हमने की थी वो ओके हो गई थी। लेकिन इसको कलर ख़त्म करने के लिए आपको दोबारा टेक्स्ट हाईलाइट कलर में जाके नो कलर करना पड़ेगा, तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये टेक्स्ट हाईलाइट कलर हमने डिस्कस किया। इसमें हम इसको दोबारा कर लेते हैं कि क्लियर फॉर्मेटिंग करके अब हम जाते हैं फ़ॉन्ट के ग्रुप पे। कंट्रोल डी से भी जा सकते हैं और वो फ़ॉन्ट का जो एरो है
राइट बॉटम पे उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। हमने स्ट्राइक थ्रू डिस्कस किया, डबल स्ट्राइक थ्रू किया, सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट डिस्कस किया। अब हम देखते हैं स्मॉल कैप्स क्या होता है और ऑल कैप्स या हिडन ये ऑप्शन कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ये देखिए, अभी हमने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि इसको हम देखने में आसानी रहे। अभी ये देखिए, हम इसको जब स्मॉल कैप्स करेंगे तो ये चेंज आपने नोट करने हैं। ये देखिए कि आपका सारे वर्ड कैपिटल में लिखे हुए हैं, लेकिन जो 3 वर्ड्स हैं उनका पहला आपको जो वर्ड है वो एस, मतलब स्टोरी का एस, ऑफ का ओ और क्वीन का क्यू आपको बड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन हैं सारे कैपिटल में। तो ये स्मॉल कैप्स अगर आप करेंगे तो ये होगा, अगर हम ऑल कैप्स करेंगे तो वो सारे नॉर्मली एक जितने आपको बड़े नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी। और अब हिडन क्या करते हैं, हिडन आप लेट्स सपोज सेलेक्ट करके आप हिडन को करते हैं तो आपका जो है वो हाइड हो जाएगा। मतलब इसका मतलब है कि आप अपने डॉक्यूमेंट में भी कुछ हाइड करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब इसको जो आपने हाइड किया है इसको दोबारा कैसे शो करेंगे। ठीक है, अगर होना तो ये चाहिए कि आप जब दोबारा फॉन्ट ग्रुप में जाएंगे तो आपके जो हिडन की ऑप्शन है वो अनचेक होनी चाहिए। ठीक है, उसको मतलब चेक होनी चाहिए ताकि दोबारा आपका जो है ना आप उसको अनचेक करें और वो आपकी वर्ड शो हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको कंट्रोल ए करके सबको सिलेक्ट करना पड़ेगा, दोबारा आप उस ऑप्शन में जाएंगे। अब ये देखिए, आपको इस पर डबल क्लिक करना पड़ेगा, फर्स्ट डॉट को रिमूव करना, दोबारा वो जो चेक है उसको रिमूव करना, और फिर जब आप ओके करेंगे, ये देखिए अब आप ओके करेंगे तो आपका जो हेडिंग थी जो आपकी हाइड की हुई थी स्टोरी ऑफ क्वीन वो आपको शो हो जाएगी। अभी ये देखिए, हम ओके करेंगे तो आपकी जो हेडिंग है वो आपको वापस शो हो जाएगी। ये देखिए, तो इस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी चीज़ को हाइड करना चाहें वो आप कर सकते हैं। आप किसी चीज़ को वक्ती तौर पे ना दिखाना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन इसका तरीका कैसा है वो हमने अभी डिस्कस किया। अभी हम एक और चीज़ डिस्कस करते हैं कि हम उसी फॉन्ट के ग्रुप में अगर दोबारा जाएं और उसके साथ जो ऑप्शन है एडवांस की, उसको अगर हम उस टैब पे जाएंगे, ये देखिए, तो इसमें कुछ चीज़ें हैं। ये जो स्केल है आपका 100 है, इसको आप करेक्टर स्पेसिंग का बेसिकली इसको आप ज़्यादा करना चाहें 200% करना चाहें तो ये देखिए ये आपका ऐसे शो होना शुरू हो जाएगा, ऐसे, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो हम दोबारा वापस 100 पे कर लेते हैं इसको, और उसके बाद ये जो स्पेसिंग है नीचे, इसको आप एक्सपेंड करना चाहें, ये देखिए, तो ये आप कर सकते हैं स्पेसिंग को, वो आपकी स्पेसिंग एक्सपेंड हो गई। मतलब ये कुछ ऑप्शन है, अगर आप इनको डिस्कस करना चाहें, इम्प्लीमेंट करना चाहें तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स में कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने फॉन्ट के ग्रुप को इसलिए डिस्कस किया था कि वो बेसिक चीज़ें काफ़ी उसमें मौजूद थी। अब हम उसके साथ जो क्लिपबोर्ड का ग्रुप है उसको डिस्कस करते हैं। कट कॉपी पेस्ट ये तो एक सबको पता है, लेकिन फिर भी हम अपनी हेडिंग जो स्टोरी ऑफ क्वीन है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने इसको यहाँ से ख़त्म करना है और कहीं और पेस्ट करना है तो हम जस्ट कट करेंगे और ये यहाँ पे हो, यहाँ से गायब होगी। हमने जहाँ पे कर्सर होगा वहाँ पे हम पेस्ट करेंगे तो वो वहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। आप फिर देखिए, हम यहाँ से इसको कट करते हैं। मैं चाहता हूँ मैं नीचे कहीं इसको पेस्ट करूँ तो कर्सर नीचे रख के पेस्ट करेंगे तो वो पेस्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ये जो हमारी हेडिंग है स्टोरी ऑफ क्वीन ये ऊपर भी रहे और नीचे भी रहे, तो हम फिर इसको कट नहीं, इसको सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे, जो कि दूसरी ऑप्शन है। कंट्रोल सी से हम इसको कॉपी करेंगे, हम नीचे भी पेस्ट करेंगे और आप देखेंगे कि ये ऊपर भी मौजूद है, उस जगह से ये रिमूव नहीं हुई और नीचे भी मौजूद है। ये है कॉपी का काम। कट आप उस जगह से ख़त्म कर देता है, जबकि कॉपी जो है वो वहाँ पे भी होता है और जहाँ पे आप पेस्ट करेंगे वहाँ पे भी होता है। पेस्ट में हमें डिफरेंट ऑप्शन मिल जाते हैं। पेस्ट स्पेशल में मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। सबसे पहला है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, आप देख रहे हैं नीचे कि कीप सोर्स फॉर्मेटिंग पे जब हम कर्सर लेके गए तो वो वैसे ही रहा। उसके बाद है मर्ज फॉर्मेटिंग, इसमें फॉर्मेटिंग कैसे चेंज हुई वो आप देख सकते हैं।
उसके साथ है पिक्चर, और पिक्चर पे जब आप जाएंगे तो जो आपका टेक्स्ट है वो पिक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके साथ ऑप्शन है कीप टेक्स्ट ओनली, यानी कि जिस तरह सिंपल एक टेक्स्ट है आपके डॉक्यूमेंट का उस तरह आ जाएगा। ये जो पेस्ट स्पेशल में ये 4 ऑप्शन है पेस्ट ऑप्शन की, इनको आप अपने डॉक्यूमेंट के लिहाज से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम इसको ज़रा ख़त्म करते हैं, ये जो हेडिंग है, और नीचे हम यहाँ पे कुछ नाम लिखते हैं और फिर देखते हैं कि उन पे हम फॉर्मेट पेंटर की जो ऑप्शन है उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हम कुछ सिटीज़ के नेम लिख देते हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट। तो हम लाहौर को सिलेक्ट करते हैं, उसको बोल्ड अंडरलाइन करते हैं या कुछ फॉन्ट टेक्स्ट कर बड़ा करते हैं। और अब हम चाहते हैं कि जो जिस तरह लाहौर लिखा हुआ नज़र आ रहा है सेम इसी तरह इस्लामाबाद में नज़र आए। तो आपने सिलेक्ट करके जस्ट फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है और अपना कर्सर को ड्रैग कर देना है जिस पे आप उसको रेप्लिकेट करना चाहते हो, तो आपका वो टेक्स्ट वैसे हो जाएगा। ये देखिए हमारा इस्लामाबाद अब बिल्कुल लाहौर की तरह नज़र आ रहा है। जो टेक्स्ट है इसमें हमने सारी ऑप्शन अप्लाई नहीं की, जस्ट फॉर्मेट पेंटेड के थ्रू हमने किया है। अब हम देखिए कराची हमने लिखा, हम उस पर कुछ फॉन्ट की ऑप्शन फॉन्ट ग्रुप की अप्लाई कर देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन सब कुछ कर दें। अब हम चाहते हैं जो सियालकोट है वो कराची की तरह हो। कराची को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे जाके हम, और फिर हम अपना जो कर्सर है उसको लाके सियालकोट पर ड्रैग करेंगे। तो ये देखिए ये यहाँ पे ड्रैग हो गया। तो मसलन फॉर्मेट पेंटर का काम है कि वो जो आपका एक फॉर्मेट है जिसको आपने सिलेक्ट किया हुआ है कि वो आप एक जगह से दूसरी जगह मल्टीपल प्लेसेस पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मल्टीपल प्लेसेस पे कैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसके लिए हम देखते हैं कि आप फर्ज करें यहाँ पे करना चाहते हैं हेडिंग, हम आप पहले जाएंगे नीचे जो ऑप्शन आप जिसको रेप्लिकेट करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट करेंगे। आप फॉर्मेट पेंटर पे जाके डबल क्लिक जब आप करेंगे तो आप देखिएगा कि जहाँ जिस जिस पे अब आप जाके आप क्लिक करते जाएंगे तो वो वहाँ पे जाके रेप्लिकेट होता रहेगा। ये देखिए हम यहाँ पे किसी वर्ड पे करते हैं तो वो वैसे ही हो जाएगा जैसा सियालकोट लिखा हुआ है, सेम इसी तरह पर आप इसको 100 टाइम मल्टीपल टाइम्स इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन है ये फॉर्मेट पेंटर का काम है। और इसके बाद फॉर्मेट पेंटर को आपने समझा, कट कॉपी पेस्ट के ऑप्शंस को आपने समझा, और इसके बाद हम देखते हैं कि क्लिपबोर्ड का क्या काम है। ये जो डाउन एरो है साथ छोटा सा उस पर आप क्लिक करते हैं तो अब आप देखिए, अब लेट्स सपोज हम मुख्तलिफ वर्ड्स मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट में मुख्तलिफ चीज़ें जस्ट कॉपी करते हैं। तो आप देखिएगा कि जो जो आप कॉपी कर रहे हो वो आपका साथ लेफ्ट हैंड साइड पे जो क्लिप बोर्ड है उसके नीचे वो सारी चीज़ें आपको लिस्ट वाइज नज़र आती जा रहेंगी। जहाँ जहाँ से भी जिस जिस तरह का भी आप टेक्स्ट कॉपी कर रहे हैं वो एक लिस्ट बनती जाएगी। अब अगर आप सारा रिमूव कर देते हैं अपना डॉक्यूमेंट और आप चाहते हैं कि ये जो कॉपी किया है ये सारा आपके डॉक्यूमेंट में दोबारा है, आपने जैसे उस पर क्लिपबोर्ड पे जाना है, उस पर क्लिक करना है, और वो सारा जो डॉक्यूमेंट है वो सारा जो फॉर्मेट है जो वर्डिंग है वो सारी आपकी वैसी की वैसी ही आ जाएगी। तो लेकिन ये टेम्परेरी होता है, जो ही आप डॉक्यूमेंट बंद करेंगे ये क्लिपबोर्ड के जितने भी इधर ये जो रेप्लिकेट हुआ हुआ है ये ख़त्म हो जाएगा। वैसे भी आपके पास ऊपर क्लियर ऑल की ऑप्शन है, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे का सारा जो आपका है ये रिमूव हो जाएगा टेम्परेरी, क्योंकि ये बिल्कुल टेम्परेरी काम होता है। अपने डॉक्यूमेंट में दोबारा से टेक्स्ट को लेने के लिए वही सेम फार्मूले के तहत अपना लिखूँगा और उसके टेक्स्ट को एक रैंडम टेक्स्ट जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वो ले लूँगा ताकि हम अपनी उसको जो ऑप्शंस को हमने अप्लाई करना है वो टेक्स्ट हमारे पास मौजूद हो। इसको एक हेडिंग दे देते हैं स्टोरी ऑफ किंग की, जैसा कि हम पिछली वीडियोस में करते आए हैं। तो ये देखिए अब हम ये जो मेरी हेडिंग है मैं चाहता हूँ इसको मैं सेंटर में करूँ, राइट करूँ, लेफ़्ट करूँ। तो ये आपके सामने जो ऑप्शंस हैं आप इनके थ्रू आप कर सकते हैं। आप अलाइन कर सकते हैं राइट कंट्रोल आर से, सेंटर करना चाहें कंट्रोल ई से, लेफ़्ट करना चाहें कंट्रोल एल से, और
अगर आप समझते हैं कि ये जो आपका नीचे वाला सारा टेक्स्ट है, जिस तरह ये एक अलाइन है लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से भी वैसे ही हो जाए, तो आप इस सारे को सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल जे प्रेस कीजिए, जस्टिफाई। तो आपका सारा टेक्स्ट जो है वो राइट और लेफ़्ट दोनों तरफ से बिल्कुल अलाइन हो जाएगा। और उसके बाद आप इसके अंदर ये स्पेसिंग की ऑप्शन है, आप कोई भी काम दे सकते हैं, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। आप मोर ऑप्शंस पे जाएंगे, नीचे आप लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाएंगे तो आपको बहुत सारी ऑप्शन मिल जाएंगी। आप उनको मैनुअली जो भी आप स्पेसिंग ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो दी होती हैं जस्ट आपने इनके ऊपर प्रेस करना है और आपकी वो ऑप्शन इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। आपने उनको करके रिमूव करना है तो ये नीचे ऑप्शन मौजूद है, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ आपने ऐड करनी है तो उसकी ऑप्शन भी मौजूद है। तो ये सारा कुछ आपके सामने मौजूद है, जो आपको डॉक्यूमेंट के लिहाज से सूटेबल लगे वो आपको वैसे ही इम्प्लीमेंट करना है। उसके साथ दोस्तों, उसके साथ एक ऑप्शन है अब जो हमने पिछले फ़ॉन्ट में डिस्कस की थी। फ़ॉन्ट में उसका जो नाम था वो था टेक्स्ट हाईलाइट कलर, और यहाँ पे जो आप समझते हैं पूरे पैराग्राफ को आपको शेड देना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पे जाके आप कोई सा भी कलर जो आपको बेहतर लगे वो आप दे सकते हैं। और मोर कलर्स की ऑप्शन भी हमने डिस्कस की थी, आप कुछ जो भी कलर देना चाहें अपनी मर्ज़ी का वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके साथ ऑप्शंस है बॉर्डर की, आप चाहते हैं कि आपका जो पैराग्राफ का टेक्स्ट है उसको आप किसी भी तरह का बॉर्डर दें तो ऑल बॉर्डर्स पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका बॉर्डर इम्प्लीमेंट हो गए हैं ईच पैराग्राफ में। अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो नो बॉर्डर पे आइएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये बॉर्डर सिर्फ़ और सिर्फ टॉप पे हो, लेफ़्ट पे हो, राइट पे हो, बॉटम पे हो, तो ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप उनको अपने लिहाज से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप ये देखिए इसके बाद आउटसाइड बॉर्डर पे ही है, इनसाइड बॉर्डर भी है, तो डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस हैं। आपको जो आपके डॉक्यूमेंट के लिहाज से सूटेबल ऑप्शन होगी आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और आप उसको जस्ट आपने बॉर्डर पे जाना है और अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, इनसाइड बॉर्डर होगा, आउटसाइड बॉर्डर होगा, आप किसी भी किस्म का बॉर्डर देना चाहें तो आप अपने पैराग्राफ को दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ऊपर है जो ऑप्शन अब हम डिस्कस करने लगे हैं वो है बुलेट्स लाइब्रेरी, या उसको आप बुलेट्स कह लें। उसके लिए हम पैराग्राफ तो हम हमारे पास मौजूद है, आप ये देखिए उस पर हमने क्लिक किया तो आपको जो भी आपकी अवेलेबल या जो समझ लें आपके सिलेक्टेड एक बुलेट्स थी वो आपने दे दी। इसमें डिफरेंट डिज़ाइन हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। आप उसमें अंदर जाके आपके पास नीचे डिफ़ाइन न्यू बुलेट की ऑप्शन है, आप यहाँ पे जाइए, कोई सा भी एक ऑप्शन जो आपको बेहतर लगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं को डिफरेंट ऑप्शन को डिफरेंट डिज़ाइन देना चाहता हूं तो आप जस्ट उसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और विंडिंग में जाके आप कोई सा भी डिज़ाइन ले सकते हैं। आप उसको सिलेक्ट कीजिए, उसके अंदर से कोई भी डिज़ाइन जो आपको बेहतर लगे वो आप लीजिए। जस्ट ये देखिए हम लेट्स सपोज ये समझते हैं कि हम ये जो क्रॉस का निशान है इसको आना चाहिए, आप इसको जस्ट इसके ऊपर सिलेक्ट करें, ओके करें। तो आप ये देखिए कि आप इसको जब ओके करेंगे अपने इस डॉक्यूमेंट से तो आपका जो पैराग्राफ है जो पहले कुछ और शो हो रहा है वो आपका जो प्रेफर्ड अब ऑप्शन है वो आ जाएगा। तो इसी तरह आप कोई सा भी एक ऑप्शन, कोई सा भी बुलेट जो आप अपनी मर्ज़ी से इम्प्लीमेंट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। इसके अंदर और भी ऑप्शन है, अगर आप जाते हैं वहाँ पे डिफ़ाइन न्यू बुलेट्स में अगर हम दोबारा जाएंगे तो आप ये देखिए कि यहाँ पे साथ आपके पास पिक्चर की ऑप्शन है। अगर आपके पास कोई लोगो है छोटा सा तो आप फ्रॉम फाइल में जाके अपने पीसी से वो लोगो सेलेक्ट कीजिए तो आप उसको भी अपने डॉक्यूमेंट में एज ए बुलेट ले सकते हैं। हमारे पास ये जो हमारे थंबनेल्स हैं वो हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी फ़ाइल है। आप कोई सी भी छोटी फ़ाइल होगी लोगो टाइप की तो आप उसको लेके भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाती हैं, उसके साथ वाली जो ऑप्शन है बुलेट्स के साथ वाली आप नंबरिंग की ऑप्शन है, आप कोई सा भी नंबर देना चाहें वो आप कर सकते। उसके लिए हम कुछ एक लिस्ट सी बनाते हैं, हम इसको पैराग्राफ को ख़त्म करते हैं, हम कुछ शहरों के नाम लिख लेते हैं, डिफरेंट सिटीज़ के नाम लिख लेते हैं, कोई 8-10 नाम लिखते हैं ताकि हम उनको कुछ नंबरिंग दे सकें और बेहतर तरीके से समझ सकें कि वो
कैसे नंबरिंग इम्प्लीमेंट होगी हमारे डॉक्यूमेंट में। अगर आप कोई भी एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ कंटेंट किसी भी चीज़ का बना रहे हैं तो उसके लिए ये आपका बहुत हेल्पफुल होगा। ये कुछ सिटीज़ के नाम हमने लिख लिए, हम इनको सिलेक्ट कर लेते हैं। इन सबको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, अभी के लिए इतने ही बहुत हैं हमें। हम इनको सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि नंबरिंग में हम इनको कैसे नंबर दे सकते हैं। आप इनको सिलेक्ट करके अगर आपने इनके दरमियान से स्पेस रिमूव करनी है तो जैसे हमने इसी वीडियो के में स्टार्ट में डिस्कस किया कि आप लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग में जाएंगे तो स्पेस रिमूव कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे आप नंबरिंग डिजिट्स में दे सकते हैं, आप अल्फ़ाबेट्स में दे सकते हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में दे सकते हैं, लार्ज में दे सकते हैं। आप किसी भी किस्म की नंबरिंग हम अपने डॉक्यूमेंट को देना चाहें तो वो आप कर सकते हैं बहुत इजीली, और उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, जो कि आप उसको बाद में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि ये इसको रेफ़र करके कि ये एक नंबरिंग है, मेरे कंटेंट ये है, उसके आगे जो डिटेल होगी। आप इसी तरह डिफ़ाइन न्यू नंबर फॉर्मेट नीचे जाएंगे तो आप कोई सा भी अपना एक स्पेसिफिक फॉर्मेट भी आप क्रिएट कर सकते हैं और वो अपने डॉक्यूमेंट में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमने लास्ट में नंबरिंग की ऑप्शन को डिस्कस किया था, तो नंबरिंग की ऑप्शन को हमने देखा था कि कैसे हम अल्फ़ाबेट्स या डिजिट्स की नंबरिंग हमने करनी हो एक लिस्ट में, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। जो नेक्स्ट ऑप्शन है मल्टी लेवल लिस्ट, उसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा पॉइंट जो हमने डिस्कस करना है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं वर्ड में और आपकी वो वर्ड आपकी मतलब फॉर्मेटिंग जो है, आपका जो लिखा हुआ है वो डिलीट हो जाता है, तो आप कंट्रोल जेड से उसको वापस ला सकते हैं। अनडू या रीडू की ऑप्शन जैसे आपने में भी आपके इल्म में हो कि आप कंट्रोल जेड करेंगे, चाहे आप 100 टाइम्स भी करें, आपका जितने भी पिछले बैक में काम होगा वो सारा वापस आता जाएगा, तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो मल्टी लेवल लिस्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एक ऑप्शन छोड़ के एक ऑप्शन को हम एक टैब, दो टैब, तीन टैब से एक इस तरह की एक स्टेज की शक्ल दे लेंगे और हम मल्टी लेवल लिस्ट पे जाएंगे। मल्टी लेवल लिस्ट पे जाके हम किसी भी ऑप्शन को चूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जिस तरह हम स्कूल्स के पेपर में एक क्वेश्चन होता है और उसके नीचे उसकी ऑप्शंस दी होती हैं, उस तरह का एक सीन बन गया है कि जैसे फर्स्ट देख लें कि लाहौर, उसका जो क्वेश्चन है वो सियालकोट है। इस तरह की मुख्तलिफ़ किस्म की नंबरिंग है, मुख्तलिफ़ फॉर्मेट्स में नंबरिंग है, जो आपके डॉक्यूमेंट के जिस हिसाब से आपको चाहिए आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसकी ज़्यादातर ज़रूरत आपको उसी क्वेश्चन वाले डॉक्यूमेंट्स या एक लंबी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो तो उसी में पड़ती है, अदरवाइज़ इसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती। हम इसको ख़त्म करना चाहें तो हम मल्टी लेवल लिस्ट को ख़त्म करके हम इसकी बैक स्पेस करके, जिस तरह हमने टैब से स्पेस की थी तो हम बैक स्पेस से बैक आएंगे, तो इसको हम इस तरह अपनी लिस्ट को दोबारा एक ऑर्डर में ले आएंगे। तो ये आप देखिए, अगर आपने कोई चीज़ डिलीट करनी हो और आपका कर्सर स्टार्ट में है तो फिर आप डिलीट का बटन प्रेस करेंगे, आपका कर्सर उस वर्ड के एंड में है तो फिर आप बैक स्पेस को प्रेस करेंगे, तो आपकी वो जो ऑप्शन है, वो जो वर्ड है, वो जो आपका पैराग्राफ है वो डिलीट हो जाएगा। तो उसके बाद एक ऑप्शन है इंक्रीज़ इंडेंट और डिक्रीज़ इंडेंट, लेकिन उसके लिए हमें लिस्ट नहीं, उसके लिए हमें पैराग्राफ का टेक्स्ट चाहिए होगा। तो हम इस लिस्ट को सेलेक्ट करके इसको डिलीट करते हैं ताकि हम अगली ऑप्शन जो कि इंक्रीज़ इंडेंट और डिक्रीज़ इंडेंट की है उसको डिस्कस कर सकें। तो जैसा कि हम अभी इस लिस्ट को ख़त्म करते हैं तो फिर हम वैसे ही जिस तरह एक फार्मूले से हम रैंडम टेक्स्ट लेते हैं, उसी टेक्स्ट के थ्रू हम कुछ पैराग्राफ्स लेंगे, उस पे हम अगली ऑप्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कोई उसका इफ़ेक्ट किस तरह होता है। तो चलिए दोस्तों, हमने अपनी इस लिस्ट को किया डिलीट और हम ने लिखा इक्वल टू साइन RAND रैंड और ब्रैकेट स्टार्ट एंड एंड और उसको करेंगे एंटर, तो हमारा टेक्स्ट हमारे पास आ गया। अब ये देखिए, जहाँ पे भी हमने कर्सर रखना है, हमने दूसरे पैराग्राफ के स्टार्ट में कर्सर है, हमने इंक्रीज इंडेंट किया, तो ये देखिए आपका जो पूरा पैराग्राफ है उसका फॉर्मेट बदल गया है। इसी तरह आप
चौथे तीसरे पैराग्राफ पे ऐसे कर सकते हो। इसको जब आप प्रिंट आउट लेते हैं तो नीचे साइड वाली खाली जगह पे आप अपने कुछ नोट्स लिख सकते हैं। इसको ख़त्म करना हो तो डिक्रीज़ इंडेंट करेंगे तो इसी तरह ये वापस आता जाएगा और पुरानी फॉर्म में वापस आ जाएगा। तो ये ऑप्शन था इंक्रीज़ इंडेंट और डिक्रीज़ इंडेंट का। इससे आगे जो ऑप्शन है वो भी बहुत कम यूज़ होता है, सॉर्ट का। आप ये देखिए, इसके लिए पैराग्राफ को ख़त्म करके हम उसी लिस्ट को वापस ले आएंगे। हम उस सॉर्ट वाली ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। उस ऑप्शन में आपको जब जाएंगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगी, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का जैसे आपको पता है ए टू जी होता है और डिसेंडिंग में जी टू ए होता है। तो अगर आप अभी फ़िलहाल हम असेंडिंग पे के लिए चूज़ करके ओके करते हैं तो आपकी जो लिस्ट है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ए बी सी डी से लेके जेड तक जो भी पहला डिजिट होगा उस लिस्ट में आ जाएगी। अगर आप डिसेंडिंग में करके ओके करते हैं तो ये उल्ट हो जाएगा, जो जी से स्टार्ट होते हैं अल्फ़ाबेट्स वो पहले आ जाएंगे। तो ये काम था हमारा सॉर्ट की ऑप्शन का, जो कि पैराग्राफ के ग्रुप में है। उसके बाद जो पैराग्राफ के ग्रुप में एक लास्ट ऑप्शन है वो है पैराग्राफ मार्किंग का। उसके लिए फिर हम इस लिस्ट को ख़त्म करके अपना टेक्स्ट लेंगे। हम उसी फार्मूले के तहत एक टेक्स्ट लेंगे। तो हम जब पैराग्राफ मार्किंग के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो ये देखिए हर एक उसके एंड में एक पैराग्राफ मार्क शो होगा। और जैसे कि आप इसको कहते हैं कि ये एक हमारा जो, अगर डॉक्यूमेंट को बहुत बड़ा है तो एडवांस लेआउट टास्क के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आपका जो एक्स्ट्रा स्पेसिंग दी होगी वो आपकी हाईलाइट होगी, हर पैराग्राफ के एंड में ये मार्क आ जाएगा। आपको कोई एक्स्ट्रा स्पेसिंग होगी, कोई एक्स्ट्रा वर्डिंग होगी तो वो आपकी हाईलाइट हो जाएगी। तो दोस्तों, जैसे कि हमने फॉन्ट के ग्रुप को कवर कर लिया, क्लिपबोर्ड को कर लिया, पैराग्राफ को कर लिया। स्टाइल्स बेसिकली किस लिए होता है? तो स्टाइल्स बेसिकली रेडीमेड स्टाइल देने के लिए होता है टेक्स्ट के ऊपर, जहाँ से आप रेडीमेड स्टाइल दे सकते हैं। आप स्टाइल को यहाँ पे से क्लियर कर सकते हैं। आपको फॉर्मेटिंग की ऑप्शन दी हुई है। आप चाहते हैं कि आप अपना खुद से कोई एक स्टाइल बना के सेव कर लें तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये सिर्फ रेडीमेड स्टाइल देने के लिए होता है कि आपका टाइम बच सके, आपको मैनुअली कलर चेंज, फॉन्ट चेंज वगैरह वगैरह ना करना पड़े। तो वो ये देखिए, आप यहाँ पे अगर आप नीचे आते हैं तो आपके पास ऑप्शंस हैं। आपको स्टाइल क्लियर कर सकते हैं। आप अप्लाई स्टाइल कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इसके साथ अपना कोई भी स्टाइल भी कर सकते हैं। अभी आप देखते हैं नेक्स्ट वन को। अभी जो हमारा ऑप्शन है फॉन्ट स्टाइल्स का, आप ये देखिए, आप जिस पे भी लेके जाएंगे, जिस स्टाइल पे भी, आपका नीचे से एक पूरे का पूरा स्टाइल चेंज होता जाएगा। आप जो भी करना चाहते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। तो आप का ये था स्टाइल का सिर्फ इतना ही काम होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट में, जो कि एडिटिंग ग्रुप है, और उसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है फाइंड फाइंड का। तो हम दोस्तों, आपको एक बात बताता चलूँ कि जो मेन या मेजर ऑप्शंस हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, वो होम और इंसर्ट टैब में है। बाकी में भी हैं, लेकिन ये मेन ऑप्शन जो हैं ये इन दोनों टैब्स में हैं। इसलिए हम बहुत डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं एक एक ऑप्शन को। मैं चाहता हूं कि जब आप इस कोर्स के एंड तक पहुंचें तो आप अपना कोई भी काम कर रहे हों तो आपके पास एक रेफरेंस मौजूद हो कि आपने ये सीखा है, ताकि आपको किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। तो चलिए देखते हैं कि जो फाइंड का वर्ड है कि वो कैसे काम करता है। तो देखते हैं फाइंड और रिप्लेस में क्या डिफरेंस है। फाइंड वर्ड को ढूंढने के लिए काम आता है, जैसे कि मैंने शॉर्टकट की में बताया है। तो यहाँ पे आप कोई भी वर्ड अगर आप टाइप करोगे तो ये देखेगा कि वो वर्ड डॉक्यूमेंट में कितनी बार और कहाँ कहाँ लिखा है, ये आपको फाइंड बता देता है, ठीक है। ये देखिए, तो अगर आप चाहते हो रिप्लेस करना तो रिप्लेस वाली ऑप्शन पे जाते हैं। तो ये देखिए, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप चाहते हो कि जहाँ जहाँ पे भी मेरे डॉक्यूमेंट में वीडियो लिखा हुआ है तो वो रिप्लेस हो जाए ऑडियो से, तो आप ऊपर लिखेंगे वीडियो और यहाँ पे ऑडियो लिख के आप इसको आप करेंगे। ये देखिए,
ऑल 4 ऑप्शन जो है हमारी 4 जगह पे हमारे डॉक्यूमेंट में ये वर्ड यूज़ था और वो चेंज हो गया है। ये है रिप्लेस का काम, ठीक है। आपका कोई भी बहुत लंबा बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है थाउजेंड्स ऑफ पेजेस का, तो आप उस पे ये ऑप्शन बड़ी आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और ये बहुत हेल्पफुल है आपको। आपके पास कोई एग्रीमेंट है, आप उसमें कोई साल बदलना है, आप उसमें बदल सकते हैं। आपको पास बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, उस पे बहुत कोई इम्पोर्टेंट वर्ड चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। तो ये रिप्लेस के अंदर ही एक और ऑप्शन है गो टू। हम अगर रिप्लेस के में जाएंगे दोबारा तो ये देखिए गो टू में है आपके पास फर्ज करें थाउजेंड्स ऑफ पेजेस का डॉक्यूमेंट है, आप डायरेक्ट 50 नंबर पेज पे जाना चाहते हैं, जस्ट टाइप 50 एंड गो टू, आप डायरेक्ट 50th पेज पे पहुंच जाएंगे। तो ये एक लंबी डॉक्यूमेंटेशन में ये काम आएगा आपकी इस ऑप्शन जो है। तो ये गो टू ऑप्शन को आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में आप जाना चाहो तो आप जा सकते हैं। रिप्लेस हमने डिस्कस कर लिया, फाइंड हमने डिस्कस किया, तो हम देखते हैं कि अगली जो ऑप्शन है वो कहाँ पे यूज़ होती है। तो जो सिलेक्ट की ऑप्शन है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट तभी हम यूज़ कर पाएंगे जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट ड्रा है। तो एग्जांपल के लिए हम इंसर्ट में जाके कोई ऑब्जेक्ट ड्रा करते हैं। ये अगर आप देखेंगे कि क्योंकि सिलेक्ट किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए ही यूज़ होगा, अदरवाइज़ उसका कोई ऐसा यूज़ नहीं है। तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके, सिलेक्ट की ऑप्शन में सिलेक्ट ऑल भी है, कोई ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट करना है तो आप जस्ट इधर से जाके इंसर्ट में शेप्स में जाके कोई भी एक ऑब्जेक्ट ड्रा कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, आप उनको सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अभी हम इसको इस पे डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे, आगे आने वाले वीडियोज़ में इस पे डिस्कस करेंगे हम। तो ये जो ऑप्शन है सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, होता क्या है कि अगर आपने यहाँ पे इसको कलर दिया है और आपने इसको भी कलर दिया है, मतलब आपने मुख्तलिफ वर्ड्स को सेम कलर दिया है और आपका कर्सर अब अगर होना चाहिए, फर्ज करें किसी एक पे, मतलब ऑडियो जो आपने किया हुआ आपका कर्सर होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। आपका कर्सर अगर वहाँ पे होगा तो आप उसमें जो जो ऑप्शन है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपका जो कर्सर है वहाँ पहला वो आपका ऑडियो पे या एग्जाम्पल पे या स्मार्ट आर्ट पे आप यहाँ पे होना चाहिए। ये देखिए आप उस ऑप्शन में जाएंगे तो उसी कलर के उसी फॉर्मेटिंग के जो 3 वर्ड हैं वो फ़ौरन से पहले हाईलाइट हो जाएंगे। तो ये था इसका काम। तो दोस्तों ये था कंप्लीट होम टैब जिसमें हमने सारी ऑप्शन को डिस्कस कर लिया। हमने इसमें डिस्कस किया क्लिपबोर्ड को, फॉन्ट के ग्रुप को, पैराग्राफ के ग्रुप को, स्टाइल्स के ग्रुप को, एडिटिंग के ग्रुप को। हमने इसमें हर चीज़ को, हर ऑप्शन को डिस्कस किया है और उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टैब इंसर्ट टैब की डिस्कशन के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।